चलें? हाँ। अच्छा है ना? बिल्कुल। किधर साहब जी, किससे मिलना है? जी, संजय जी से मिलना है। हम उनके घर शिफ्ट होने आए हैं। हैं? वो का अपना फ्लैट बेच दिए का? नहीं नहीं, हम लोग किराएदार हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। लाइए ये लगेज जो हमका दे दीजिए, हम पहुंचा देते हैं। चलिए। आइए मेम साहब, आइए लाइए। आइए। अरे अजय, आ गए आप लोग? सामान यहाँ पे रख दीजिए। आइए आइए, वेलकम वेलकम, प्लीज कम। जी नमस्ते संजय जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जी नहीं। जी अच्छा, बताइए क्या लेंगे आप? अरे नहीं नहीं, आप खामखा परेशान मत होइए। अरे इसमें परेशानी की कौन सी बात है? नो फॉर्मेलिटीज। हाँ बताइए क्या लेंगे? चाय, कॉफी, शरबत? तो मुझे चाय। और आप? जी ये चाय नहीं पीती। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप शरबत पी लीजिए, वैसे भी बाहर काफी गर्मी है। जी ठीक है। ओके, रिलैक्स कीजिए, मैं आता हूँ। जी। हाँ। अरे अरे लीजिए ना। या थैंक यू। आप वैसे भाभी जी की नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? जी एक्चुअली मैंने अभी तक शादी नहीं की, मैं बैचलर हूँ। पर संजय जी, फिर आपके खाने पीने का मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता होगा। हाँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एक्चुअली क्या है कि मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करता था, तो 6 मंथ्स वहाँ 6 मंथ्स यहाँ, तो सब कुछ मैनेज करने की आदत थी मुझे। और वैसे भी आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं, इसलिए अकेला रह गया हूँ। नहीं नहीं संजय जी, देखिए हम हैं ना, आज से आप अकेले नहीं हैं। देखिए हमें सिर्फ अपना किराएदार नहीं, अपना रिश्तेदार समझिए। जी। और मेरे तो 5 भाई बहन हैं। मेरे सबसे बड़े भैया मुझसे तकरीबन 15 साल बड़े हैं, तो मैं तो यही समझूंगा कि आप में मुझे मेरा बड़ा भाई मिल गया। जरूर जरूर। अच्छा आप लोग फ्रेश हो लीजिए, फिर उसके बाद मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। संजय जी, दरअसल बात यह है कि हम दोनों ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करी है। तो ये जिन कपड़ों में थी बस वैसे उठा लाया हूँ। अब हमारे पास इस सूटकेस के अलावा और कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सूटकेस भी नया है। लेकिन आप लोगों के घर वाले यहाँ आ गए तो? अरे नहीं नहीं, आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए। हम दोनों बहुत ही इज्जतदार घरानों से बिलोंग करते हैं। बात सिर्फ इतनी थी कि हमने अपनी कास्ट के बाहर जाकर शादी करी, इसलिए उन्हें शादी मंजूर नहीं थी। जी कुछ वक्त की बात है, 1-2 साल में तो वो वैसे भी मान जाएंगे। और वैसे भी मुन्ना या मुन्नी हो गए तो उन्हें मानना ही पड़ेगा ना। अजय, वक्त लगता है जमाने को बदलने में। और वैसे तुमने अकबर इलाहाबादी का शेर तो सुना ही होगा, हो हिम्मत तो जमाने से बगावत कर लेना, हो हिम्मत तो जमाने से बगावत कर लेना, वरना जहां माँ बाप कहें वहां
शादी शादी कर कर लेना। बड़े दिनों के बाद किसी से मिलकर इतना अच्छा लगा। आज डिनर साथ में ही करेगा, और थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन खाना मैं बनाऊंगी। अरे नहीं 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 नहीं, देखिए ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। खाना बनाने में इनका कोई सानी नहीं। आपको सच बताऊं तो मेरा शिकार भी इन्होंने ऐसे ही किया। अच्छा बाबा ठीक है, आप लोग अभी थके हुए हैं, आज मैं बना लेता हूँ, आप लोग फिर कभी और बना लें। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। आप बस आज आराम कीजिए, खाना मैं बना लूंगी। अच्छा बाबा ठीक है। अच्छा, बस आपको मेरे साथ किचन आना पड़ेगा सामान बताने के लिए कि क्या चीजें कहाँ पर रखी हैं। चलिए ठीक है, आइए। अच्छा आप भी जी। आइए, मैं आपको घर दिखा देता हूँ। जी बिल्कुल, आइए आइए। सच में यार, तुम्हारे हाथों में तो बहुत ही स्वाद है। बहुत दिनों के बाद में इतना अच्छा खाना खाया। संजय जी, इसलिए मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि ये पक्का ना लालों के घर की लड़की है। वैसे आज तो ठीक है, लेकिन रोज इतना तीखा और इतना तेल वाला खाना खाने की उम्र नहीं है मेरी। कैसी बात कर रहे हैं आप संजय जी? एज इज जस्ट अ नंबर। आप तो आज भी इतने हेल्दी और तंदुरुस्त हैं। बाल देखे हैं मेरे? तंदुरुस्त होने में और हेल्दी होने में काफी फर्क होता है। आपने रिचर्ड गियर के बाल देखे हैं? सॉल्ट एंड पेपर कितने स्टाइलिश होते हैं। आज भी लड़कियां उन पे मरती हैं। और इनकी जरा डील डॉल देखो। मैं संजय जी दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक टाइम पे ना आप फुल जिम शिम जाया करते थे। हाँ, वो एक जमाना था। बिल्कुल। चौड़ी छाती, चौड़ा सीना, चौड़े कंधे और आंखों में ये चमक। हाँ। अच्छा, तो उनकी चौड़ी छाती, उनका चौड़ा सीना और मेरी छाती ठीक ठाक है। और मेरा सीना ओके है। ओके है। ओके है। हाँ, ओके है। ओके है। आज तुम्हें सारी रात सोने नहीं दूंगा। छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? बस करो। क्या कर रहे हो? तुम्हारा नीना। मन नहीं भरता? बस करो। बस करो ना। बहुत शरारती हो तुम। चलो अब सो जाओ। हाँ, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। अरे तो अंदर क्या झाँक रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं साहब जी, वो हम बहुत देर से घंटी बजा रहे थे, कोनो खोल ही नहीं रहा है। वो कुछ काम था, होगा, इस चक्कर में अरे हम। नहीं नहीं, शादी हुई है, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं, तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। जी जी साहब जी, जी साहब जी। ओह
गुड मॉर्निंग संजय जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इतने सुबह सुबह कहाँ? वो पास मेडिकल जा रही थी एंटीसेप्टिक लोशन लेने के लिए। क्या हुआ? अब थोड़ी चोट आ गई। अरे तो इतने सुबह सुबह मेडिकल स्टोर कहाँ खुला रहेगा? आप एक काम कीजिए, मेरे पास होगा, आइए मैं देता हूँ, आइए। जी। ये लीजिए। आप भी लगा दीजिए ना प्लीज। ठीक है, आप बैठिए। अरे जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत जलन हो रही थी। अब यहाँ पर भी अब जाकर आराम आया। थैंक यू सो मच संजय जी। जी, यू आर मोस्ट वेलकम। संजय जी। अरे अजय, आइए बैठिए। दरअसल आपसे एक फेवर चाहिए था। हाँ हाँ, बताओ क्या हुआ? दरअसल संजय जी, मुझे ऑफिस के काम से एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए राजस्थान भेज रहे हैं। अब नीना अगर यहाँ अकेली रहेगी तो कोई उसका ध्यान रख सकता? कितने दिनों के लिए? अभी तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो 2 हफ्ता बोल रहे हैं, पर हो सकता है कि 1 महीना भी हो जाए। 1 महीना? जी। इतने समय तक नीना को कभी अकेला छोड़ा नहीं। जाने का मन तो नहीं है, पर नौकरी भी नहीं छोड़ सकते। या आई अंडरस्टैंड। मैं ठीक है, कोई ना, तुम जाओ, मैं हूँ। थैंक यू संजय जी, अब मैं इत्मीनान से जा सकता हूँ। ठीक है, ओके। संजय जी, हाँ जी, आप चाय पियेंगे? ठीक है। अरे नीना। संजय जी, मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है। बहुत डर लग रहा है। तो इसमें डरने की क्या बात है? मैं हूं ना आपके साथ। नीना, हेलो। हाँ, मैं भी। पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अच्छा ये बताओ, तुम कब आ रहे हो? परसों? सच्ची? आई लव यू टू। हाँ, बाय। क्या हुआ? सुना तुमने? संजय परसों आ रहे हैं। तो क्या हुआ मेरी जान? हम दिन में भी तो मिल सकते हैं ना, जब अजय ऑफिस में होगा। हाँ,
ये सही रहेगा। अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ, तो मुझे शाम को मिलना, ठीक है? अच्छा ठीक है, कल मैं फार्म हाउस पे जाऊंगा पैसे लेने के लिए, लेकिन किसी भी हाल में शाम के 7 बजे आ जाऊंगा। पक्का? पक्का मेरी जान, सिर्फ तुम्हारे लिए। नीना, नीना, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। और कोई चारा नहीं है, हमें ऑपरेशन करना होगा। अजय को पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालेगा। और कोई तो चारा ठीक है। बाप का नाम, या फिर ये बच्चा ऐसे ही है? अगर पेट साफ करवाना है तो बोलो, यहाँ पर रोज ऐसे केस आते हैं, मैं किसी का भी साइन लगा दूंगी। नहीं नहीं, मैं हूँ बाप, लाइए मैं साइन करता हूँ। संजय जी, सच में थैंक यू सो वेरी मच। आपने सच में बड़े भाई का फर्ज निभाया है। और नीना तो आपकी इतनी तारीफ करती है कि कई बार मुझे जलन हो जाती है। पर संजय जी, सच में दिल से थैंक यू। आप थे तो मैं चैन से काम कर पाया, वरना मैं हर वक्त सिर्फ इसी टेंशन में रहता कि नीना कैसी है, कहाँ है, किस हाल में है। थैंक यू सो मच संजय जी। अरे इट्स ओके, इसकी क्या ज़रूरत है। मेरा नाम मत लीजिएगा, रॉन्ग नंबर कहके काट लीजिएगा। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ, आई मिस यू। मी टू। रॉन्ग नंबर। अच्छा संजय जी, रात हो गई है, मैं चलता हूँ अभी। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट संजय जी। हेलो। क्या बे बुढ़ाओ, बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है क्या तेरे को? सुन, बहुत ऐश कर ली तूने, जरा हमारी भी ऐश करा दो। क्या? कौन? वे चुप, ध्यान से सुन। नीचे जो कचरे का डब्बा है ना, उसमें 1 लाख छोड़ देना, समझा? वरना क्या? हाँ, वरना मैं अजय को सब बता दूंगा कि कैसे उसके बड़े भाई ने उसकी बीवी का हर रात को ख्याल रखा है। जैसे तो वो तेरी बात मान ही लेगा। हाँ, क्यों नहीं मानेगा? अच्छा, तुझे भरोसा नहीं है ना? रुक, फोटो भेजता हूँ।
आपने कहा था ना हम दोपहर में मिलेंगे। बहुत मिस कर रही थी मैं आपको। लेकिन अब हमारा मिलना ठीक नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ओह अच्छा, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने गोली नहीं नीना, बात वो नहीं है। दरअसल हम दोनों को एक साथ किसी ने देख लिया। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? हाँ। अजय को पता चला तो वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। घर वालों ने तो पहले ही रिश्ता तोड़ दिया है। क्या करूंगी मैं? कहाँ जाऊंगी? अरे तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तुम मेरे पास रह लेना, ठीक है? ये इतना आसान नहीं है। अब तक आपने अजय का एक ही रूप देखा है। जब उन्हें गुस्सा आता है ना, वो किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। कॉलेज पे उन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चला था। मेरे पापा को उनके अलग जात से होने से प्रॉब्लम नहीं थी, वो उनकी गुंडागर्दी से ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं काम करती हूँ, अजय को बोलती हूँ कि वो डेली ट्रांसफ़र ले ले, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। लेकिन मैं आपको बहुत मिस करूँगी। पैसा लाया ना? हाँ, जितना बोला था उतना लाया हूँ। चल वहाँ सामने झाड़ के पास पैसे रख के निकल जा। हाँ ठीक है। संजय जी, ये मेरी आपसे आखिरी बातचीत है। इसे पढ़ के फाड़ दीजिए ताकि आप पे कोई शक न करे। आपने मेरा अकेलेपन में मेरा साथ दिया, जो खुशियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब मरने जा रही हूँ। नीना, नीना, पागल हो गई हो क्या? मर जाने दो मुझे, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अरे आखिर हुआ क्या? क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? वो ब्लैकमेलर का कॉल मुझे भी आया था। वो 20 लाख रुपए मांग रहा है। 20 लाख? उसका कहना है कि मैं वो 20 लाख रुपए देने के लिए तुम्हें राजी करवाऊं, वरना क्या? हेलो, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें, ठीक है? तुम रो मत। मैं देख लूंगा उसे। मैं देखता हूँ, मैं दे दूंगा पैसे उसे, ठीक है? तुम रो मत। मेरे काम का क्या हुआ? हाँ बोलो। ये चूहे बिल्ली का खेल, अब फुल एंड फाइनल डील। मुझे तुझसे लास्ट डील करनी है। तेरे दोनों फ्लैट मेरे नाम कर दे। क्या? ये कैसे?
बताता हूँ, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम करके गांव चले जा। लेकिन मैम, तुझे पता है अबॉर्शन करवाना क्राइम है। अजय के साथ साथ पुलिस को भी खबर करूँ क्या? नहीं 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 नहीं, किस नाम से बनवाना है पेपर? किस नाम से बनवाना? नाम याद रखना, महेश अरोड़ा। ठीक है ठीक है। हाँ गुप्ता। क्या नाम बताया था? वो महेश अरोड़ा। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ गुप्ता बोल। संजय, तू एक काम कर, उसने जो बोला है ना, हाँ वही तेरे लिए ठीक होगा। दे दे प्रॉपर्टी। अरे यार, मुझे माफ़ कर दीजिए संजय जी, मैं ना यहाँ आती और ना ये सब होता। नहीं नहीं, मैं ये सब मेरे ही कर्मों की सजा है। और वैसे भी मेरी उम्र अब संन्यास लेकर गांव जाने की हो गई है। यही अब ठीक रहेगा। क्या आखिरी बार मैं आपको हक कर सकती हूँ? जरूर। नीना, हाँ आई। अपना ध्यान चलते हैं। रखना। हाँ। बाय। क्या आप पूरा पेमेंट कैश देंगे? हाँ, अगर पैसा आ ही गया तो एक बार में ही पूरा पेमेंट कर देते हैं। कहाँ है तुम्हारी पार्टी? बुलाओ ना। कौन है मकान मालिक? बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। हम्म। लो, आ भी गए साहब। जी नमस्ते। मैं महेश अरोड़ा और ये मेरी पत्नी नीना। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो फ्लैट है वो संदेश श्रीवास्तव का है ना? हाँ, तो इन्होंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों दी? वो था, हमारा कुछ लेना देना था। तो मैं एक बार उनसे कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ संजय। महेश अरोड़ा, तो ये तुम दोनों की मिली भगत थी। जिस टूर के बहाने तू ऑफिस के काम से बाहर गया था ना, दरअसल तू उस ऑफिस में काम करता ही नहीं। तुम दोनों के खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास। टूर के बहाने यहीं रुककर मेरे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे किए और मुझे ब्लैकमेल किया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, यस। ले जाइए इन दोनों को यहाँ से। नहीं नहीं। ब्लैकमेल और झूठा अबॉर्शन, अभी बहुत सारी सफाई देनी बाकी है इनको। ले जाइए। चलो, बाकी की कार्रवाई थाने में होगी। भला ले चलो सबको। सर चलो। मैं चलो मैडम। थैंक यू यार, अगर तू नहीं Welcome. होता तो ये लोग कभी हाथ नहीं आते।